सासाराम में हूं सुदेश तिवारी। और मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो सियासी दंगल, लगभग 27 विधानसभाओं की सीटों के लिए चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि आज मेरे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, जो कि छात्र राजनीति से लेकर युवा मोर्चा की राजनीति से लेकर जाने जाते थे, कमल पटेल साहब की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की सियासत में उनका अपना कद है। अभी कृषि मंत्री हैं, इसके पहले वो कई महत्वपूर्ण विभाग देख चुके हैं। और आज कुछ देर पहले ही उन्होंने मध्य प्रदेश कमलनाथ पर काफी निशाना साधा है और कर्ज को लेकर, कर्ज माफी को लेकर कई तरह के उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो कमल पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कमल जी, अभी कुछ देर पहले आप काफी गुस्सा नजर आ रहे थे, हम अपने चैनल पर देख रहे थे। मैंने आपको क्रिश्चियन कॉलेज से लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में कई बार गुस्से में देखा है। 2003 में आप युवा मोर्चा के जब अध्यक्ष थे तब भी देखा है। अभी कुछ ज्यादा ही गुस्से में नजर आ रहे थे आप कमलनाथ के ऊपर, क्योंकि आप तो सत्ता में, क्या गुस्सा है आपका? देखिए, मैं किसान पहले हूं, बाद में नेता और मंत्री, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे किसानों से जुड़ा हुआ विभाग ही मुख्यमंत्री शिवराज जी ने दिया है। और मुख्यमंत्री शिवराज जी भी किसान हैं, और इसलिए किसान की तकलीफ हमसे सहन नहीं होती, गरीबों की तकलीफ हमसे सहन नहीं होती। और जब गरीब और किसानों के साथ धोखा देने वाला व्यक्ति अगर उसका नाम आता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने सत्ता प्राप्त करने के लिए लालच में लोगों के साथ विश्वासघात किया, धोखाधड़ी की, 420 की। ये कहा कि हम वचन देते हैं कि 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे। और राहुल गांधी क्या कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 10 दिन में 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं किया तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। लेकिन 15 महीने तक कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, राहुल गांधी उनको हटा नहीं पाए। और कमलनाथ जी ने भी कैसा धोखा दिया, मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले जो साइन किया वही धोखाधड़ी करके किया कि 48 लाख किसानों का 54 हजार करोड़ का कर्जा 2 लाख तक का माफ किया जाता है। प्रमाण पत्र दे दिए, 200 करोड़ रुपए लगभग उन्होंने प्रचार प्रसार पे खर्च कर दिया, हर पंचायत में लिखा दिया, जो कहा वो किया। वक्त बदलाव का 2 लाख का कर्जा माफ किया। कहां किया कर्जा माफ? 50,000 तक का किया, वो भी 25,000 रुपए दिए बैंकों को, 25,000 रुपए कोऑपरेटिव बैंक की, उससे किसानों की अंशपूंजी में से घटा दिए। यानी किसानों का पैसा जो बैंक में था अंशपूंजी के रूप में, वो भी तुमने खा गए। किसानों का कर्जा माफ करना था तो सरकार के खजाने से देना था, और उसके कारण कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रेगुलर थी वो डिफाल्टर हो गई। और जब सोसाइटी डिफाल्टर हो गई तो किसान को एक बोरी खाद भी नहीं दे पाई। और इसलिए पिछली बार गरीब किसान, छोटा किसान 260 की बोरी 500 रुपए या 450 रुपए में खरीदना पड़ी। कई किसान खेती करने से वंचित रह गए। ये पाप किया कमलनाथ जी ने, धोखाधड़ी की। और फिर भी कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी। कहां से किसानों के हितैषी हो तुम? किसानों को जो भारत सरकार सब्सिडी के ऊपर किसानों को कृषि उपकरण अभियांत्रिकी देती है, वो हार्टिकल्चर में आपके सचिन यादव मंत्री थे, उनके कार्यकाल में, आपके मुख्यमंत्री कार्यकाल में आपने घोटाला किया। आपने पावर टिलर की जगह पावर डीलर टिका दिए, 75, 60, 50, 60 हजार के 1.5 लाख में टिका है। किसानों को पैसा देना था, उनकी लिस्टेड सूची रहती भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की समिति कि इससे ये कंपनियों से आप खरीद सकते हो। उनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनसे खरीदा आपने और सीधे उनके खातों में जमा करा दिया। बाद में जा जाके उनको किसानों को पर्ची दे दी उन्होंने बिल, और जब जांच की तो किसानों को सामग्री नहीं है, और इसलिए ये जेल जाएंगे। ये अपराध किया। 15 महीने में कमलनाथ जी ने प्रदेश का बंटाढार कर दिया। दिग्विजय सिंह ने 10 साल में बर्बाद किया, इन्होंने 15 महीने में कर दिया। और इसलिए लोगों की बददुआएं लगी। मैं तो बधाई देता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, 6 मंत्री और 22 विधायक और अब तो और विधायक, जिन्होंने कांग्रेस को धक्का देकर, क्योंकि किसानों को और गरीबों को धोखा दिया कांग्रेस ने, प्रदेश की जनता को धोखा दिया। और इसलिए जो सच्चे नेता थे कांग्रेस के अंदर, उन्होंने इनको समझाया। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कमलनाथ जी से कि किसानों का कर्जा माफ करो, गरीबों का बेरोजगारी भत्ता दो, युवाओं को, महिलाओं को समूह का कर्जा माफ करो, अतिथि विद्वानों को रेगुलर करो, दैनिक वेतन भोगी को रेगुलर करो। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, तो बोले मैं आंदोलन करूंगा, बोले सड़कों पर उतरूंगा, बोले उतर जा। अब वो जब सड़कों पे आए, उन्होंने इनको लात मारी, धक्का दिया, तो इनकी सरकार चली गई। अब ये बौखला रहे, घड़ियालू आंसू बहा रहे, और अब इनको प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। 27 के 27 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करती है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसको हमने चरितार्थ किया। और हमारे गांव, गरीब और किसानों के मसीहा शिवराज सिंह मुख्यमंत्री,
वो किसान है, गरीबों की दर्द जानते हैं। और इसलिए जब भी गरीब के साथ, किसान के साथ कहीं आपत्ति आई है तो कृषि मंत्री कमल पटेल किसानों के पहले खेतों में पहुंचा, मुख्यमंत्री खेतों में गए, बाढ़ आई है तो हम खेतों गांव में गए, नदी नाले पार करके गए, नर्मदा जी के अंदर की बाढ़ में मुख्यमंत्री नाव पे बैठ के जाते हैं और गरीबों को निकाल के लाते हैं। 13,000 लोग हमारे नागरिक, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिला से लेकर युवा तक फंसे हुए थे, टापू बन गए थे, पेड़ पे थे। हमने सेना बुलाई, मुख्यमंत्री जी ने रात 48 घंटे तक आंख से आंख नहीं मिलाई, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सबको लेकर बैठे और हम क्षेत्र में थे। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता, हमारे समाज सेवी, संघ के स्वयंसेवकों ने बहुत सेवा की है। कांग्रेस की नजर ही नहीं आई। वो कमलनाथ जी बताएं कि बाढ़ में और किसानों के तकलीफ में कहां खेत में गए और कहां लोगों के एक आदमी को भी कहीं बचाया हो। हमने 13,000 लोगों को बचाया, एक की भी जान नहीं जाने दी। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के कारण निर्देश दिए, उससे प्रशासन में चुस्त दुरुस्त रहा। मैं समाज सेवियों को, स्वयं सेवकों को, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चे के कार्यकर्ता और नर्मदा नदी किनारे जितने भी युवक हैं वो तैरना जानते हैं और इसलिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई। इसलिए उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, सबको बधाई और अभिनंदन करता हूं। कमलनाथ जी, आप बताएं कि आपके कार्यकर्ता कहां गए? आपके कार्यकर्ता तो सिर सपाटा कर रहे हैं। कमल पटेल जी, एक और आपने कहा घरों के अंदर ऐसो आराम कर रहे हैं, कहीं आप जनता के बीच में नहीं जाते। और इसलिए आपने धोखा देकर आपने कहा कि किसानों को कह दो 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे तो वो वोट दे देंगे। आपने युवाओं से कहा कि रोजगार देंगे नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे 4,000 रुपए, उसके लालच में आपने वोट ले लिए। और आपने महिलाओं से, समूह से कहा था कि कर्जे में बहुत डूबी हुई महिलाएं, हम कर्जा माफ कर देंगे, सरकार आते से नहीं किया। आपने वृद्ध बुजुर्गों को नहीं छोड़ा। आपने कहा था 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति हम देंगे, वृद्ध, निराश्रित, विकलांग, दिव्यांग और विधवा पेंशन, नहीं किया। और इसलिए सबकी बद्दुआएं लगी आपको, इसलिए आप सत्ता से फुटपाथ पे आए हो और धोखा दे के एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। और अब मध्य प्रदेश के न गरीब, न किसान, न मजदूर, न व्यापारी, न कर्मचारी, कोई आपके धोखे में आने वाला नहीं। हमेशा हमेशा के लिए आप खत्म। अब आपको तो संन्यास लेकर घर बैठना चाहिए। कोई आपका भविष्य बुरा को सुधरेगा और नहीं तो इतनी बद्दुआएं लगेगी कि जीना मुश्किल हो जाएगा। आपने तो आपको कांग्रेस के लोगों ने धक्का दिया है, आपके विधायकों ने धक्का दिया, आपके मंत्रियों ने धक्का दिया, अब जनता धक्का देगी, अब गरीब धक्का देगा और हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस को खत्म करेगा। कमल पटेल जी, एक और आरोप आपने लगाया कि फसल बीमा योजना में बदलाव किया गया है, जो सरकार की हिस्सेदारी है उसको लेकर, वो क्या मामला है प्रदेश के किसानों के लिए? आप बताइए क्या है पूरा। देखिए, 50 साल कांग्रेस की सरकार रही आजादी के बाद से, लेकिन कभी भी किसानों के फसल बीमा नहीं होता था। मैं इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो 2000 में उन्होंने फसल बीमा योजना लेकर आए। देश में पहली बार किसानों को 18% ब्याज पर ऋण देती थी कोऑपरेटिव बैंक कांग्रेस के शासन में, भूमि विकास बैंक, और ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज करके जमीनें नीलाम हो जाती थी। कई किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, किसान कर्ज में डूबा, 1 साल फसल खराब हुई। लेकिन इन्होंने कभी आरबीसी में परिवर्तन नहीं किया, कभी 20 रुपए 40 रुपए से ज्यादा नहीं मिला। जब अटल जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो केसीसी आते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना अटल जी लाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भाजपा की सरकार अटल जी लेकर आए और किसानों का बीमा अटल जी लेकर आए, है ना। और इसलिए किसान थोड़ा आगे बढ़ा। सिंचाई योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी लाए, 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी 2003 तक, हमने आज 42 लाख हेक्टेयर किया है और उसको 80 लाख हेक्टेयर करने जा रहे हैं। बिजली 2990 मेगावाट थी, जिसको हमने 18,000 मेगावाट से ऊपर किए, 24 घंटे सरप्लस बिजली दे रहे हैं, गांव में भी और शहरों में भी। पहले दिग्विजय सिंह के राज में बिजली आती नहीं थी, बंटा डाल मुख्यमंत्री कहलाता था, और ये दिग्विजय सिंह ने 10 साल में जितना बर्बाद किया, कमलनाथ जी ने 15 महीने में कर दिया। पूरा लूट खाए, शुद्ध के लिए युद्ध की जगह लूटने में लगे थे। भ्रष्टाचार, कल लूटे जो आज लूटे सो अब कल में सरकार चल जाएगी, कांग्रेस ही लूटेगा कब? कमल जी, वही मंत्री तो आप यहाँ पे हैं, ईमानदार नेता थे, उन्होंने कहा ऐसा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, जनता के बीच में जाना है। तो कमलनाथ जी ने क्या कहा ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी से, विधायक सांसदों से, कि वही कांग्रेस को हमेशा झूठ बोलती आई है। कौन से वादे इंदिरा जी ने पूरे किए थे, कौन से राजीव जी ने पूरे किए थे, कौन से अपन ने आज तक पूरे किए जो कर देंगे? अब तो सत्ता आ गई है, भविष्य में कभी आना नहीं, इसलिए आओ खाओ पियो हाथ मचाओ मजे मारो। उनने कहा हम खाने पीने के लिए नहीं आए, हमने जनता से जो वादे किए वो पूरे करो, नहीं तो हम जनता की सड़कों पर उतरेंगे। तो कमलनाथ जी ने किया ज्योतिर्दित्य जी को उतर जाओ, और वो ऐसे उतरे सड़कों पर कि इनको सड़क पर ला दिया। अब आपने कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में जो ढोल चलाने की ट्रेनिंग का कॉलेज खोला है, जो आपने बैंड बजाने के लिए ट्रेनिंग का कॉलेज खोला है, तो पूरे कांग्रेसियों को अब ले जाओ छिंदवाड़ा और वही ढोल चलवाओ और बैंड बजवाओ।
अब आप राजनीति में नहीं काम करने लायक हो, क्योंकि धोखेबाजों को एक बार धोखा देकर जनता धोखे में आ सकती है, बार बार नहीं आएगी। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए आप और कांग्रेस खत्म। अब आपके बहकाव में धोखे में आने वाली जनता नहीं है। कमल पटेल जी का चुनाव के अंदर 27 सीट भाजपा जीतेगी, कमल का फूल खिलेगा। कमल का फूल खिलेगा, कमल पटेल का कहना है। कमल पटेल जी 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ होने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई थी, आपने भी सवाल खड़ा किया उस पर। कांग्रेस लगातार यही कह रही है कि हम चुनाव में जाएंगे, किसानों का कर्ज माफ किया। क्योंकि आप कृषि मंत्री हैं, उसकी हकीकत क्या है आप बताएं। हकीकत यह है कि इन्होंने ये कहा था कि 10 दिन के अंदर हम किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे। कमलनाथ जी ने 2 घंटे के अंदर कर दिया, आदेश कर दिए, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। झूठे प्रमाण पत्र दे दिए। अभी जो 50,000 तक का कर्जा माफ किया है, उसमें मैंने पहले बताया ना आपको कि 25,000 रुपए किसानों के पैसे से ही माफ किया है। जो मैं किसान हूं, मेरा कोऑपरेटिव बैंक में खाता है, वो मेरे खाते से ही मेरा कर्जा माफ कर रहे हैं। वो जो वंश पूंजी वो भी मिला दी, और इसलिए सोसाइटियां डिफाल्टर हो गई। अब किसान रेगुलर नहीं रह पाया, किसान को खाद नहीं मिल रहा। पिछले साल कांग्रेस के राज में 500 रुपए बोरी में किसानों को खाद मिला, क्योंकि किसानों को सोसाइटियां उधार देने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि डिफाल्टर थी। और इसलिए पाप किया किसानों की सोसाइटियों को बर्बाद करने का। दूसरा, किसानों का बीमा 18 का बीमा भी इन्होंने नहीं दिया। वो भी शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो मिला। अगर कमलनाथ जी होते अभी तक मुख्यमंत्री, तो अभी तक बीमा नहीं मिलता 3100 करोड़। उसके बाद अभी 4,688 करोड़ हम देने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी बटन दबाएंगे, 20 लाख किसानों के खातों में 16 तारीख को चल जाएगा। लेकिन कमलनाथ जी होते तो नहीं मिलता, और वो 4,688 करोड़ की जगह मिलना था 6162 करोड़ रुपए, 6,162 करोड़। क्योंकि इन्होंने स्केल ऑफ फाइनेंस जो 100% रिस्क रहती है बीमा की, वो 75% कर दी, ताकि इनको प्रदेश से कम देना पड़े। जो पहले 100% थी बीजेपी के शासन में, इन्होंने 75 की। 1553 करोड़ का घाटा किसानों को फिर दिया धोखाधड़ी करके। हमने वापस इस बार 20 में उसको 75 से 100% कर दिया। हमारे पास भी प्रस्ताव आया था प्रमुख सचिव का, वित्त मंत्री के वित्त सचिव के माध्यम से, कि सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए स्केल ऑफ फाइनेंस 75% कर दिया जाए। मैंने कहा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी किसान है, मैं भी किसान हूं, किसान के लिए हम कम नहीं करेंगे पैसे की। बोले पैसा नहीं है, मैंने कहा कहीं से भी करेंगे, लेकिन किसान अपने परिवार के लिए खेती नहीं करता है, साथ में वो समाज और देश के लिए खेती करता है। और अगर किसान डूब गया तो देश डूब जाएगा, किसान मर गया तो देश मर जाएगा। अभी देखिए लॉकडाउन, कोरोना के संकट के समय उद्योग पर जगत से लेकर व्यापार व्यवसाय सब बंद। एक ही क्षेत्र खुला था, वो था खेती और किसान और मजदूर। इन्होंने अपने खेत में पसीना बहाया और उससे अनाज पैदा किया, जिससे हमको दोनों टाइम भोजन मिल रहा है, सब्जी और दूध मिल रहा है। 130 करोड़ लोग जिंदे हैं आज हिंदुस्तान में, तो किसानों की वजह से। अगर किसान ने खेती करना बंद कर दिया होता या लॉकडाउन हो जाता, तो खाते कहां से, जीते कैसे? क्या हीरे जवाहरात सोना चांदी गिट्टी सीमेंट खाते? खाने के लिए रोटी चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, दूध चाहिए, उसे जिंदा रहता है। और वो जिंदा रखने वाला है किसान। अगर किसान मर गया तो हम कहां से जीवित रहेंगे, देश कहां से जीवित रहेगा? अभी देखिए आपने हर मोर्चे में, हर विभाग, हर क्षेत्र में आर्थिक मंदी है, माइनस गया उत्पादन। सिर्फ खेती ही प्लस है। खेती ने आर्थिक स्थिति संभाल रखी है। खेती ही आज व्यवसाय व्यापार जो चल रहा है, किसान की जेब में पैसा होगा तो व्यापार भी चलेगा, व्यवसाय भी चलेगा, उद्योग भी चलेगा, धंधे भी चलेंगे, और सरकार और देश चलेगा। किसान की जेब में पैसा नहीं होगा तो मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी, व्यापारियों को व्यापार के लिए कोई काम नहीं मिलेगा। और इसलिए इस देश को जिंदा रखने वाला किसान जब संकट में है, तो देश की सरकार उसके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी जी साथ में, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री साथ में, कृषि मंत्री कमल पटेल साथ में, पूरी सरकार जनप्रतिनिधि साथ में। जब देश में संकट था तो किसानों ने संभाला देश को। अब किसान पर संकट है, गरीब के संकट है, तो देश संभालेगा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और पूरी सरकार किसानों को और गरीबों को संभालेगी। इसलिए गरीबों और किसानों के ऊपर जो बाढ़ और प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि से फसलें खराब हुई है, घरों के चौपट हुए, आटा सामान गीला हुआ है, गरीबी में गिला आटा हुआ है, उनको हम संभालेंगे, हम उनको सहायता दे रहे हैं। और इसलिए हमने, सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं सभी कलेक्टर्स को, हमने दिए कि एक एक गरीब का मकान, झोपड़ी, उसका सर्वे किया जाए, उसका क्या क्या नुकसान हुआ उसका सर्वे करें। आरबीसी 6-4 में जो नियम है उसके तहत उसको राशि दी जाए, राशि की कोई कमी नहीं आने देंगे गरीब के लिए। ये सरकार गरीबों की है। दूसरा, ये सरकार किसानों की है। हमने किसानों को फसल बीमा कराने के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख थी, हमने 17 अगस्त किया, 17 अगस्त से फिर 31 अगस्त किया। और हमने गांव गांव में, पंचायत में कैंप लगाए। हमने राजस्व, पंचायत, कृषि और शिक्षा विभाग के शिक्षकों को भी लगाया, ताकि किसान को जो अनपढ़ है उसका फसल बीमा कैसे होता है उसको पता नहीं है, डिफॉल्टर किसान का भी बीमा कराया।
हमने आरएनई किसान का भी बीमा कराया। अभी तक सिर्फ रेगुलर किसान जो केसीसी लेते हैं उनका बीमा काटती थी, किसानों को पता ही नहीं था कि बीमा कैसा होता है। और एक एक किसान का बीमा कराया। और कब कराया? जब फसल मर गई। जिंदे आदमी का बीमा होता है, अच्छी चीज का बीमा होता है, लहराती फसल का बीमा होता है, लेकिन हमने मरी फसल का बीमा इसलिए किया क्योंकि किसान, फिर मैं कह रहा हूं, किसान अगर मर गया तो देश कैसे खड़ा होगा। इसलिए देश को जिंदा रखने के लिए, समाज को जिंदा रखने के लिए किसान को जिंदा रखना जरूरी है। और इसलिए किसान को जिंदा रखने के लिए हमने फसली मरी हुई, डूबी हुई, बर्बाद फसल का भी बीमा कर रहे हैं, समय बना रहे हैं। देश के इतिहास में पहली बार रविवार के दिन भी हमने बैंक खुलवाई मुख्यमंत्री जी के आदेश से। पिछले रविवार को भी बैंक खुली। अभी 5 जिले होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, देवास, हरदा, जहाँ अतिवृष्टि से पूरे किसान घिर गए थे, गांव के गांव फसल बीमा नहीं करा पाए, उनके लिए तारीख बढ़ाई। भारत सरकार से बात की, नरेंद्र तोमर जी से बात की, हमने फसल बीमा के चेयरमैन से बात की कि आप थोड़ी अनुमति दीजिए, छूट दीजिए, सहमति दीजिए आपकी। भारत सरकार से हम कराना चाहते हैं और भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं मोदी जी का, नरेंद्र तोमर जी का, फसल बीमा कंपनी का। प्राइवेट कंपनी सब भाग गई, लेकिन हमारी भारत सरकार की एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों का साथ दिया। वो बीमा कर रही पूरे प्रदेश का किसानों का। और हम एक एक किसान का बीमा करा रहे। 6 लाख से अधिक किसानों का बीमा हमने 3 दिन के अंदर किया है। और अभी जो छूट गए उनका भी कर रहे हैं ताकि उनकी क्षति की पूर्ति कर सके। और हमने इसके अलावा पहले भी 100% कर दिया। और इसलिए आरबीसी 6-4 में सर्वे होगा, एक एक गांव में किसान का नजरिया आकलन पटवारी के हाथ में नहीं दे रहे, क्योंकि कर्मचारी कभी किसान का भला नहीं करते। बिल्कुल। कमल पटेल जी, इसी पे एक सवाल है मेरा। सरपंच, पंच या गांव के 5 लोगों के सामने जिस किसान कमल पटेल जी, वीडियोग्राफी करिए और पंचनामा बना के गांव में, पंचायत में सूची रखिए। 1 नंबर किसान से लेकर 500 तक के किसान भी, 1000 भी किसान है, 100 है, उनके नाम लिखिए, कितना नुकसान हुआ वो लिखिए, अपना दस्तखत करिए, वहां के दस्तखत कराइए। एक कापी पंचायत में रहेगी, एक पटवारी और एक कलेक्टर, ताकि कोई इसमें हेराफेरी न कर सके, ताकि किसान को साथ न्याय हो, उसको समुचित न्यायानुसार नियमानुसार मुआवजा राशि मिल सके, सहायता मिल सके। और उसकी फसल की जब अनावरी क्रॉप कटिंग होगी उसके भी आदेश दे दिए ताकि उसको भी हम राहत दे सके और उसकी क्षति की पूर्ति करा सके, ताकि किसान अगली रबी की फसल बोकर किसान पूरे देश को अनाज की व्यवस्था कर सके, ताकि हम लोगों को दोनों टाइम भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था हो। ये काम है। और इसलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो मोदी जी का नारा है उसको चरितार्थ करते हैं। और इसलिए जनता का दिल और विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, जनप्रतिनिधि हमारे जीता है, मुख्यमंत्री ने जीता है, प्रधानमंत्री ने जीता है। और इसीलिए हम चुनाव भी जीतते हैं। कमल पटेल जी, चुनाव जीतने में कोई शंका नहीं है, कोई कुशंका नहीं है। हम डंके की चोट पर 27 सीटें जीतेंगे, क्योंकि जो हम कहते हैं वो करते हैं। हम गरीब के लिए, किसानों के लिए, देश के लिए राजनीति करते हैं, अपने परिवार के लिए नहीं। और कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के लिए राजनीति करती है, भ्रष्टाचार करती है, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। उससे जनता का विश्वास खो दिया। और अब तो जनता का विश्वास क्या, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विश्वास कांग्रेस के नेताओं को नहीं रहा, कांग्रेस के नेताओं का विश्वास कांग्रेस के नेतृत्व को नहीं रहा। और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कमलनाथ पर भी अब विधायकों का विश्वास नहीं है। और इसलिए विधायक भी कांग्रेस छोड़कर इस्तीफा दे रहे हैं। और जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है उनका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि वो सच्चे नेता हैं। इन्होंने धोखेबाज कांग्रेस के साथ रहना पसंद नहीं किया, कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया। और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आए, क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करती है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी ने जो कहते हैं वो चरितार्थ करके दिखाया शिवराज जी ने, हम लोगों ने। और इसलिए वो भाजपा में आए और भाजपा की सरकार बनी है। इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि भाजपा की सरकार नहीं होती तो आज गांव गरीब किसानों का क्या हाल होता, कोरोना का क्या विकराल रूप होता कमलनाथ होते तो। क्योंकि इनको तो आईफा कराने के अलावा कोई काम नहीं था। कभी भी कमलनाथ जी खेतों में नहीं गए। विधानसभा में जब हम बोलते थे, मुख्यमंत्री जी कहते थे उनको, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी उस समय में विपक्ष में थे, हम कहते थे कि जाइए, तो क्या होता खेत में जाने से, मैं तो वल्लभ भवन में बैठता हूँ, यहीं से आदेश देता हूँ। और इसलिए कोरोना के संकट के समय एक पत्रकार ने पूछा था कि कमलनाथ जी कोरोना हो रहा क्या है, तो बोले खाएगा कोरोना, अभी तो राजनीतिक कोरोना से निपट लेंगे। आईफा में लगे थे, कमल पटेल जी फोटो खिंचाने में इनको बिल्कुल। कमल पटेल जी आपसे सवाल है, कमल पटेल जी आपसे सवाल यह है कि आपने अभी कुछ देर पहले बोला कि पटवारियों से और सरकारी सिस्टम अगर बात करें तो किसानों के लिए जो सुविधा चाहिए, जैसे कि फसल बीमा हो या किसानों तक जो सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना हो, आपने खुद स्वीकार किया कि हम पटवारी के भरोसे नहीं, पंच सरपंच के भरोसे हैं।
तो सरकारी व्यवस्था, मैंने पिछली बार भी पिछले 15 साल से मैं लगातार कवर कर रहा हूं फसलों की, जो फसल नष्ट होती है उसके बाद देखता हूं तो कहीं ना कहीं जो सरकारी मशीनरी है कहीं ना कहीं उसके चलते किसानों को समस्या आती है, चाहे फसल बीमा मिलने की बात हो और भी मुआवजा मिलने की बात हो। तो ऐसे में सरकारी जो सिस्टम है निचले स्तर तक, उसको कंट्रोलिंग के लिए आपकी क्या व्यवस्था है? इसलिए मैंने कहा ना कि अकेले पटवारी पर हम विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए पटवारी को हमने पाबंद किया है कि जाइए गांव में डोंडी पिटवाइए कि कल कानावारी होगी, सर्वे होगा, गांव के लोग पंचायत में इकट्ठे हो और एक एक किसान के खेत में जाओ, वीडियोग्राफी करो, पंचनामा बनाओ और पंचनामा सार्वजनिक रूप से कि कितना नुकसान हुआ, एक एक किसान के खेत का नाम लिखो और पूरे नाम, अगर एक गांव में 100 किसान है तो 100, 200 है तो 200, 250 तो 250, 500 तो 500 और किसका कितने क्षति हुई है और लिख के दस्तखत करके किसानों को एक काफी पंचायत में टांगो, ताकि पब्लिक में ये विश्वास रहे, जनता में, किसानों में कि हमारा सर्वे हुआ है और सरकार पारदर्शिता है और सरकार की नीयत अच्छी है, नीति अच्छी है। हमारी नीयत भी अच्छी, नीति भी अच्छी है। इन्होंने तो 25% बांटा था मुआवजा, कभी आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ कि आरबीसी 6000 में 25% दिया गया। कमल जी बीच में रोकना चाहूंगा, कमल जी एक आपसे सवाल है, कमल जी कि मध्य प्रदेश अगर बात करें जो मंडी के जो नियम है, मंडी का जो नया कानून आया है उसको लेकर अगर बात की जाए तो मंडी के बाहर भी लोग व्यापार कर सकते हैं बिना लाइसेंस के, लेकिन इसमें एक विसंगति हमने देखा कि उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में नियम लागू कर दिया गया है और जो इसका टैक्स मिल रहा है 75 पैसे, इसको लेकर, क्योंकि मंडी टैक्स अभी मध्य प्रदेश को लगभग 1200 करोड़ रुपए हर साल का टैक्स आता है, वो उसको लेकर आपकी क्या योजना है? क्योंकि अपने आप में किसान और जो मंडी से जुड़े हुए लोग हैं लगातार इसको लेकर आपसे सुनना चाहते हैं कि आपकी क्या योजना है कि जिससे मंडी का कर भी मिले और लोगों को सुविधा भी मिले, क्योंकि किसानों का यदि कोई परचेस करता है बाहर का व्यक्ति, लाइसेंस नहीं है तो उसकी सिक्योरिटी क्या होगी? मंडी की तरफ से क्या योजना है उसमें? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसके बारे में लोगों को भ्रम है क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि मंडी एक्ट क्या है और ये नया मॉडल एक्ट क्या है। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के किसानों को, व्यापारियों को और बाकी लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की आय 2022 तक डबल करना चाहते हैं। अभी तक खेती घाटे का धंधा रही है, इसको लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं। किसान अभी तक मजबूर था मंडी में माल बेचने के लिए। जब किसान की फसल आती है तो एक साथ मंडी में माल जाता है, मंडी में व्यापारी है 100, उनकी क्षमता 10,000 कुंटल खरीदने की, उदाहरण के लिए, और 20,000 कुंटल माल आ गया तो वो बोली में लगाते हैं, पौने पौने भाव में बेचते हैं। इसलिए हमेशा किसान लूटता है। फिर मंडी के अंदर कांटों में हाथ से तुलाई होती थी, उसमें 1-2 किलो मारते थे। फिर उसके बाद में हम्माली, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाया, इलेक्ट्रॉनिक कांटे का तोल का पैसा किसान ने दे दिया, फिर भी हम्माली और तुलावटी का पैसा व्यापारी काट लेता था, तो वो भी मैंने रुकवाया, आते से 200 करोड़ रुपए साल के बचाए। मंडी एक्ट में यह है कि मॉडल मंडी एक्ट भारत सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार भी देश की पहली सरकार है शिवराज जी के नेतृत्व में जिसने नया अपना मॉडल एक्ट बनाया है कि किसान अब मंडी में तो माल बेचने आएगा ही, लेकिन अकेले मंडी में मजबूर नहीं होगा, मंडी में भी माल बिकेगा, सरकारी समर्थन पर खरीदी होगी और किसान अपने खेत से भी माल बेच सकता है, अपने घर से भी बेच सकता है। और कोई व्यापारी जैसे वेयर हाउस वाले हैं वो भी अपने यहाँ मंडी बनाकर उसको वेयर हाउस को भी खरीदी कर सकते हैं। दाल मिल, मैदा मिल है वो भी अपनी खरीदी कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज पर भी खरीदी हो सकती है और जो पैन कार्ड धारी है वो भी खरीदी कर सकता है, ताकि किसान का माल खरीदने के लिए व्यापारी अधिक हो, अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा हो, ताकि उचित मूल्य मिले। अभी तक किसान का माल सस्ते में जाता था और बिचौलिए 2 के 4, 4 के 8 करते थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, सपना है कि किसान के माल के बिचौलियों को हटाना, किसान को खुद को इतना सक्षम और इतना प्रशिक्षित करके योग्य बनाना कि वो अपने खेती भी करें, वो अपना व्यापार भी करें, उसको लाइसेंस व्यापार का भी देंगे और वो कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस भी बनाए, वो फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी डाले, वो अपने कृषि उपकरण भी बनाए, वो उद्योगपति भी बने, वो निर्यातक भी बने और खुद अपना समूह बनाकर एफपीओ, उसके लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया है किसानों के लिए, ताकि, और उसको सस्ते ब्याज पर ऋण देने का नाबार्ड के माध्यम से व्यवस्था की है, ताकि किसान आत्मनिर्भर बने। जब किसान और गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा, किसान की आय 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना होगी। और इसलिए ये सब परिवर्तन नियमन किए गए हैं, किसानों के हित में है, देश के हित में है। बिचौलियों को खत्म करना और प्रतिस्पर्धा कराना और किसान को उचित मूल्य दिलाना, ये सरकार का। बहुत बहुत धन्यवाद।
कमल पटेल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ आप जुड़े और खासकर किसानों को लेकर आपकी जो आप किसान पुत्र अपने आप को किसान पुत्र हैं, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याओं का निराकरण होगा। तो कमल पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कमल पटेल, इन्होंने कमलनाथ को काफी घेरा और इनका सीधा टारगेट मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ थे। देखते रहिए सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के लिए इतना ही। सारा